आगामी जो प्रथम मंजिल 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली है, उसका निर्माण करवाने वाले हमारे दानवीर भामाशाह सांवरमल जी हर्षवाल साहब से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि सर पधारें। आदरणीय सांवरमल जी हर्षवाल साहब, और वो भी इस अवसर पर माननीय संतोष की गरिमा में उपस्थित मंत्री जी के आतिथ्य में अपनी बात रखें। पूजनीय ओमदास जी महाराज, माननीय मंत्री जी, मंच पे विराजमान सज्जनगण और आप सभी का स्वागत है। राम राम सा। शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं तो शिक्षा की ही बात करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे। 4-5 डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करूंगा। सबसे पहले शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और एक लाइन में अगर बोलूं तो दुनिया की सभी समस्याओं का समाधान शिक्षा है, किसी भी तरह से सोच लीजिए। इसलिए हमारा दायित्व है कि इस काम को हम आगे से आगे बढ़ावें हमेशा के लिए। दूसरा एस्पेक्ट होता है शिक्षक। मुझे तो शिक्षकों ने ही पाला पोसा है, मेरे स्कूल का खर्च उठाया है, मुझे सिखाया है कि कैसे प्रतिस्पर्धा करनी है, कैसे अच्छा इंसान बनना है, और उसकी प्रूफ आपके सामने खड़ा हूँ मैं। दूसरा, हमारे इस विद्यालय से निकले हुए कई आईजी हैं, कई कुलपति हैं, कई आर्मी में कमांडेंट हैं, कई इनकम टैक्स के कमिश्नर्स हैं, कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी हैं। तो देखो भाई, हमारे शिक्षकों का जो है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई कमी छोड़े हैं और छोड़ने वाले हैं। हमें सम्मान भी करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन पे चलना भी चाहिए। हमारा वाला जो ज्ञान है, जब हम स्कूल में आते हैं तो घर छोड़ के आइए, जो शिक्षक बोलते हैं वो चुपचाप कीजिए, रास्ता निकलेगा। शिक्षकों को कोटि कोटि नमन। हमारा विद्यालय 70-75 साल से ये विद्यालय खड़ा है। सेठ नतमल जी सोमानी और उसके बाद में कंट्रीब्यूट करने वाले तथा हमारी सरकार, बिल्डिंगें बनाई है नतमल जी सोमानी ने, दूसरे लोगों ने, लेकिन स्कूल को चलाया है हमारे सरकार ने। इन सभी का धन्यवाद करूंगा मैं। ये विद्यालय हमारे फलने फूलने और हमारे अस्तित्व का कारण है। आप लोग, मेरे ग्रामीण भाई बहन, एग्जैक्टली मुझे डेट पता नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान लगाने से बाद में मुझे पता चला कि मैं 21 नवंबर 1957 को पैदा हुआ इसी गांव में। मुझे नहीं लगता है कि इतने दिनों तक मुझे इस गांव की रोज याद नहीं आती, एक भी दिन खाली नहीं जाता है। हमेशा एक सपना देखते हैं कि मेरे गांव के लिए ये होना चाहिए, मेरी स्कूल के लिए होना चाहिए। भागीरथी जी को धन्यवाद दूंगा कि ये मौका उन्होंने अवेलेबल किया मेरे लिए। अब एक सपना है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये हमारा स्कूल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर बने। हमारे हर बच्चे के हाथ में टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो, हमारे शिक्षक बहुत काबिल हो, तथा शिक्षकों का जो मेहनताना है, सरकार से निवेदन करेंगे कि जो मेहनताना शिक्षकों को मिलता है वो कम है।
हम कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में एक फंड बनावें, सब्सिडाइज करें इस चीज़ को। ये इस सब सपने को पूरा करने के लिए हम लोग को रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आगे का मेरा जीवन पूरा इसी स्कूल के नाम है। मैं मेरी वसीयत में भी लिख के जा रहा हूं, मेरा बेटा यहाँ बैठा है, कि अगर चला गया जल्दी से कहीं भी भरोसा नहीं रहता है ना अभी ज़िंदगी का, तो स्कूल के लिए जो मेरा प्लान है, मेरा सपना है, मेरे बेटा पूरा करेगा। अगर मुझे पुनर्जन्म मिलने का मौका मिला तो मैं इसी परिवार, इसी गांव में पैदा होना चाहूँगा और फिर से इसी स्कूल में एक बार और पढ़ने को आऊँगा, क्योंकि मेरे विद्यालय में कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा एक मैसेज नई पीढ़ी के लिए। आज जो बच्चे सामने बैठे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, साइंस आगे बढ़ी है, आप लोग इस धरती पे बहुत बहुत दिनों तक रहने वाले हो। जो आज उम्र हम लोग 100 वर्ष पूरे हो गए वैसा मानते हैं, आप लोगों की उम्र 120 से 140 तो आज के अनुमान से हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि नई टेक्नोलॉजी जो आई है उसको सीखो रोज़। हमारे स्कूल में एआई टेक्नोलॉजी की क्लासेज चलेगी। हर विद्यार्थी उस टेक्नोलॉजी को अवेल करने के लिए सक्षम होगा। तो देखो भाई, हम तो अभी आज नहीं तो कल, तो फिर आपको संभालना है। ये स्कूल को संभालने के लिए आप लोग शिक्षक भी हो, संरक्षक भी हो और टीचर्स भी हो। हम यहाँ मंत्री जी के आभारी हैं कि इतनी धूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए। महाराज का आशीर्वाद तो गांव को हमेशा रहा है, मुझे पता है, और हमेशा रहेगा। मैं भागीर जी, स्कूल के टीचर्स, स्टाफ और मेरे गांव वालों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम बाधाओं के बावजूद भी आप लोगों ने किया है। आइए सब मिलकर हमारे विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। जय हिंद, जय भारत।